तो नमस्ते नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और अपने पढ़ाई लिखाई में एकदम मग्न है। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट भारी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है और इससे डिफिनिट है कि हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के साथ थ्योरी देखने वाले हैं और ये प्रत्येक प्रश्न बिहार बोर्ड में आनंद किशोर महोदय यही सोच रहे होंगे कि हम यही प्रश्न देंगे इस बार से। ठीक है, और मजेदार होने वाला है ये सीरीज, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे। मजा आ जाए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के साथ थ्योरी भी होगा, प्रत्येक प्रश्न के साथ क्या होगा, थ्योरी भी होगा, तो ध्यान देंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बाबू, प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और वो शुरुआत होता है एक से। कहाँ से होता है? एक से। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? आपको एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ छूट गया, वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या छूट गया है? प्राकृतिक में जीरो छूट गया, तो जीरो लगा दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। जीरो लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। etc। आपको याद रखना है कि ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। मतलब कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक जो होगा वो पूर्ण होगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा ये प्रश्न। अगला बात करते हैं, इसमें अगर एक एक छोड़ करके अगर हम लिखे 0 2 4 6 इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा सम संख्या। ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। और जो बच गया, जो रेस्ट बच गया, वो हो जाएगा आपको विषम संख्या। इसी में आगे देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम p/q के रूप में लिखे और q बराबर नहीं होगा 0, वो परमेय होगा। वो क्या होगा? परमेय होगा। और जो इसमें जो परमेय नहीं होगा वो अपरमेय होगा, जो परमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। अपरमेय संख्या का जो संबंध होता है, कंडीशन होता है, दो अपरमेय संख्या का योगफल अपरमेय होगा, दो अपरमेय संख्या का योगफल अपरमेय होगा। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योगफल अपरमेय होगा। एक परमेय और एक अपरमेय का अंतर अपरमेय होगा। मतलब कहने का अर्थ है, अगर बात करें कि हम कहे परिमेय में अगर हम अपरिमेय जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग दे, इस सब का रिजल्ट क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। समझ में आया जी? बोलिए यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? √12 का परमयकरण गुणांक पूछ रहा है। तो √12 का परमयकरण गुणांक, तो √12 को पहले हम क्या करते हैं? खंड करते हैं। खंड करिएगा तो क्या लिखिएगा बाबू? ध्यान देंगे। √12 का खंड करें मतलब 12 का खंड करेंगे। 2 से 6, 2 तिया 6, मतलब कहने का अर्थ होगा 2 गुने 2 गुने 3, एगो 2 निकल जाएगा बाहर, √3। ये हो गया अपरमेय और ये हो गया परिमेय। ये क्या हो गया? परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। तो कह रहा है परिमेय के गुणांक में, परिमेयकरण गुणांक मतलब परिमेय के गुणांक में क्या है? परमेय के गुणांक में क्या है? तो परमेय के गुणांक में क्या है? अपरमेय मतलब √3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख रहे हैं आप 2022 के एनुअल के फर्स्ट सीरीज में पूछा गया प्रश्न है और इस बार आने की मतलब चांस बन रही है। और बिहार बोर्ड के आनंद किशोर महोदय देख रहे होंगे, तो इस बार पक्का आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते बाबू। अगला कह रहा है कि 45 और 60 का मौसर होगा। मौसर निकालिए। जो आप लोग रेगुलर विधि यूज करते हैं उससे हम निकालते हैं और शॉर्टकट विधि भी देखने वाले हैं। 45 से कहिए 45 कितना होगा बाबू? घटाइएगा तो 45 होगा। यहाँ सॉरी 15 होगा। ये 45 यहाँ निकालिए, उतारिएगा तो 15 तिया 45 कट जाएगा। तो मौसा कितना हो जाएगा? बोलिए मौसा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना? बोलिए
मौसा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कहिएगा सर जी कोई सा ट्रिक बताइए, कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिसके सहायता से हम इसका आंसर यूं निकाले। देखिए आंसर निकालने, जी बिल्कुल है, आप देखेंगे तुरंत आंसर निकल जाएगा। अगर हम 45 और 60 की बात करें, बोलिए इसमें किस किस संख्या से भाग लगता है? तो इसमें 3 से भाग लगता है, कितना से भाग लगता है? 5 से भाग लगता है, और कितना से लगता है? 15 से। तो वह बड़ी संख्या, याद रखेंगे, वह बड़ी संख्या जिससे उस दी गई संख्या भाग लग जाए वही उसका मौसा होता है। मतलब ये इसका क्या हो गया? मौसा हो गया। अब कहिएगा कोई ऐसा टॉपिक होगा सर लॉसक के लिए? जी बिल्कुल है लॉसक के लिए टॉपिक, इसको मिटा दे पहले हम। लॉसक के लिए अगर आपको कहेगा 6, 8, 12 का लॉसक निकालना है, तो अब इसमें जो बड़ा संख्या है, लॉसक ध्यान देंगे, लॉसक बड़ा आसान है। जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कितना है? 12 है। 12 को पकड़ लेंगे, 12 को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। क्या मुझे बताइए 12 में इस 8 से और इस 6 से भाग लग रहा है? कहिएगा नहीं लग रहा है। तो 12 का अगला पहाड़ा कितना होता है? 24 होता है ना। क्या 24 में दोनों से भाग लग रहा है? जी लग रहा है। तो इसका लॉसक कितना हो जाएगा? 24। निकाल के आप चेक कर सकते हैं, निकाल के आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन कह दे 4, 6 और 8 का लॉसक बताइए, 4, 6 और 8 का लॉसक बताइए, हम क्या करेंगे? 8 को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? सबसे बड़ा वाला को पकड़ेंगे। और बोलिए इसमें 6 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। 4 से लग रहा है? जी लग रहा है। लेकिन इसके पहाड़ा अगला में भाग तीनों से लगना चाहिए। अगला पहाड़ा क्या होता है? 16। 16 में भी 6 से लगने लगता है। इसका अगला पहाड़ा 24। क्या 6 से लग रहा है? इसमें 4 से भी लग रहा है, अर्थात इसका लॉसक कितना हो गया? बोलिए लॉसक कितना हो गया? 24 हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलिए समझ में आया? जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है? प्रश्न संख्या 4, एक अशून्य प्रमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। अभी हमने देखा था परमेय और अपरमेय का गुणनफल क्या होता है बाबू? अपरमेय होता है। वो क्या होता है? अपरमेय होता है। हमने देखा था कि परमेय प्लस अपरमेय, परमेय माइनस अपरमेय, परमेय इंटू अपरमेय, परमेय भागा अपरमेय, ये सब के सब अपरमेय दे रहा था। मतलब यहाँ पे क्या रहा है कि गुणनफल क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। हमने अभी देख के आया था, देखा था ना पहला प्रश्न में, देख लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो तो। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ना, परमेय में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, किसके साथ? अपरमेय के साथ। वो क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए अपरमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 5 नंबर क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? बोलिए एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या निकालते हैं बाबू? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा होता है ना। यूक्लिड विभाजन से हम लोग निकालते हैं मौसा। तो निकालते कैसे वो देखिए। अगर हमें कहेगा कि 45 और 60 का क्या निकालिए? मौसा निकालिए यूक्लिड विभाजन से। किससे निकालना? यूक्लिड विभाजन से। समझिएगा ध्यान से। तो सबसे बड़ा वाला को यहाँ पकड़ते हैं। यहाँ 45 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे तो 60 से कम रहेगा। तो 45 के 45, 45 दूनी 90, 2 ज्यादा हो गया तो एक बार में। लेकिन शेष कितना बच गया? बोलिए शेष कितना बच गया? तो 45 से 45, 15 शेष बच गया। अब इस 45 को हम क्या करेंगे? पकड़ के यहाँ लिखेंगे 45, और इस 15 को पकड़ के बराबर के इधर लिखेंगे। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 के 15, 20, 15 या 45, 3 मरतबे आता है ना, तो 3 लिख दिया हमने यहाँ। और कितना बच गया? शेष 0। जब यहाँ शेष 0 होता है, जब यहाँ शेष क्या होता है? 0 होता है, तो ये जो होता है वो एचसीएफ होता है। वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? बोलिए एचसीएफ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एचसीएफ बराबर, अर्थात एचसीएफ बराबर वो क्या होगा बाबू? 15 होगा। वो क्या होगा? 15 होगा। चलिए एक चीज और हम लोग इसमें समझते हैं, एक चीज और समझते हैं। शांत अशांत के बारे में पढ़ लेते हैं। शांत क्या होता है? अशांत क्या होता है? इससे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे इस बात को। शांत क्या होता है? अशांत क्या होता है? अगला प्रश्न है, शांत अशांत की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ही कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, शांत अशांत की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, शांत क्या होता है? परमेय संख्या के 2 पार्ट, परमेय संख्या के 2 पार्ट, ठीक है, एक शांत, एक अशांत। शांत अशांत मतलब कहने का अर्थ है जिसका दशमलव प्रसार सीमित हो जाए, वैसा परमेय संख्या जिसका दशमलव रूप सीमित हो जाए
फिक्स हो जाए वो प्रमेय संख्या शांत प्रमेय कहलाएगा, और अशांत होगा जो दशमलव में फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो शांत में अगर बात हम करें, शांत मतलब फिक्स हो गया, अगर 4.5 कह दिए फिक्स है, 3.2 कह दिए फिक्स है, मतलब फिक्स कहने का अर्थ है कि सीमित है, तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, और अशांत मतलब कहने का अर्थ है 4.3 2 2 2 2, ये भी अशांत है। 3.2 4 5 3 1 2 ऐसे करके बढ़ते गया, ये भी अशांत है। तो ये अशांत दो प्रकार के होते हैं, अशांत दो प्रकार के होते हैं, एगो अशांत आवर्ती, एगो अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार एक ही चीज आएगा, बार बार एक ही चीज आएगा तो वो होगा आवर्ती। कहने का अर्थ है ये जो दिख रहा है आपको बार बार एक ही चीज आ रहा है तो ये हो गया आवर्ती। क्या हो गया? आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, और जो अलग अलग होगा वो होगा अनावर्ती। क्या होगा बाबू? अनावर्ती। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अर्थ ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, कुछ ऐसा ट्रिक होगा ना जिसको देखते ही हम सभी प्रमेय संख्या को निकालने के लिए तो नहीं जाएंगे। अगर प्रमेय संख्या आपको दे देगा 3/4, आप कहेगा कि ये शांत है कि अशांत, ये चेक करके बताइए, तो हम निकालने तो नहीं जाएंगे, हम कोई ऐसा ट्रिक लगाएंगे, कोई ऐसा ट्रिक लगाएंगे जिसके माध्यम से ये पता कर लेंगे कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम एक ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ट्रिक लगाते हैं। तो हम अगर P/Q प्रमेय है और Q को हम कह दे कि ये 2 है चाहे 5 है, खंड करने पर, खंड करने पर ये अगर 2 या 5 के रूप में होता है तो वह होता है प्रमेय शांत, नहीं तो अशांत। बात समझ में आ रहा है? 2 या 5 के रूप में होगा तो शांत, नहीं तो अशांत। हमने अभी 3/4 की जिक्र किया था, ये कट रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो अभी नीचे का खंड कीजिए, नीचे का खंड कीजिए, 2 गुने 2। हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, याद रखेंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल 2 है, तो हमने क्या पढ़ा था? केवल 2 हो या केवल 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, या 2 5 दोनों हो खंड में, वो शांत होगा, वरना अशांत, वरना अशांत। तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया। अगर 6/15 की बात करें, 6/15 की बात करें तो बोलिए शांत होगा क्यों शांत? जी पहले एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये कट रहा है, कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। अब यहाँ बट्टा में देख रहे हैं क्या है? 5 है। हमने अभी जस्ट कहा है कि या तो 2 हो जाए या तो 5 हो जाए, या तो 2 5 दोनों हो जाए। अगर 2 होता है तब भी या 5 होता है तब भी, दोनों में अगर ये कंडीशन लागू होता है तो वो क्या हो जाएगा? शांत होगा। वो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ये शांत हो गया। अगर हम इसी में 3/7 की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा? अशांत, क्योंकि बट्टा में कितना है? 7 है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आई होप आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से टोटल क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है, कुछ भारी रहता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तृत डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज क्लास में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मजा आ रहा है और लग रहा है कि मेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो इस चैनल को क्या कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अंदर ऊर्जा आती है और आप लोगों के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 6 नंबर, बहुपद इतना के शून्यक है। शून्यक पूछ रहा है, बहुपद इतना के शून्यक। बोलिए बाबू, शून्यक पूछ रहा है ना, शून्यक बराबर शून्य कर देते हैं। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो x बराबर हो जाएगा √11। 11 का मतलब होता है प्लस माइनस √11, एक प्लस में एक माइनस में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू, समझ में आया क्या? शून्यक से बात याद आ गया, शून्यक से याद आ गया। ये कौन सा बहुपद है? ये कौन सा बहुपद है? ये है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्योंकि पावर कितना है? 2 है। द्विघात बहुपद में शून्य के संख्या कितने होते? शून्य के संख्या वो होते हैं 2। कितने होते हैं? बोलिए 2। मान लेते हैं अल्फा बीटा। क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसका पहला संबंध बोलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? -b/a, -b/a। और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और इसी से पूछ लेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होता है? तो ये होता है ax² जोड़ bx प्लस c, और a बराबर नहीं होगा 0। a बराबर नहीं होगा 0। अगर a ही हट गया तो द्विघात रहेगा ही नहीं। ठीक है, एक इसमें और एक टॉपिक आ जाता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं बाबू। द्विघात बहुपद बराबर 2 फॉर्मूले होते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं, याद रखेंगे आप।
कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम? जब आपको शून्यक दिया हो। जब क्या दिया हो? शून्यक दिया हो। देखना ना, यहाँ शून्यक लिखे हुए हैं। हाँ, और एक और फॉर्मूला होता है बाबू, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बात समझ रहे हैं? एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है। इसको कब यूज करेंगे? यह है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। और ये है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान रखेंगे आप लोग, इस सब फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि द्विघात खत्म हो गई होगी। ठीक है, इससे एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये कब लगाएंगे? जब आपको दिया गया होगा शून्यकों का योगफल, तब गुणनफल दिया गया हो तब। अगर आपको केवल शून्यक दिया गया तो ये लगा करके हम छोड़ देंगे। समझ में आया क्या? बोलिए हाँ या ना, समझ में आया क्या? जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 में, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कह रहे कि कौन बहुपद है। चलिए बहुपद समझिए, कौन बहुपद होगा। हाँ, टॉपिक हमारा है कौन बहुपद होगा। पहले ये समझिए कौन बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए पहला कंडीशन है बाबू कि चर, चर बट्टा में हो, बट्टा में हो। जब ये चर बट्टा में हो गया तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है चर का पावर मतलब घात, घात बट्टा में हो, बट्टा मतलब भिन्न में हो, बट्टा में हो। बात समझ रहे हैं बात? यही कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अगला कंडीशन है चर, चर रूट में ना हो, रूट मतलब क्या होता है? करनी, करनी, करनी में हो। अगर इसमें हो गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगला होता है चर, चर का, चर का पावर, चर का घात माइनस मतलब निगेटिव ना हो, ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। ये 4 कंडीशन जो है, अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है, ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है अगर कोई भी बहुपद, तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन बहुपद है। देखिए एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है रूट में, हमने अभी कहा कि रूट में ना हो, रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। हाँ, देख रहा है ना, इसका चर का पावर बट्टा दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है ना क्या? तो ये भी देखना, हमें अभी लिखा है कि घात बट्टा में ना हो, मतलब ये भी कंडीशन आपको लग गया तो ये बहुपद नहीं होगा। हमने इसमें भी पहले लिख दिया है चर का घात ऋणात्मक न हो, चर रूट में न हो, चर रूट में न हो, चर रूट में न हो, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये कंडीशन लग गया तभी ये बहुपद नहीं होगा। इसमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है कि ये यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने केवल चर की बात किया है, हमने किसकी बात किया है? केवल चर की बात किया है, अचर की बात नहीं किया। मतलब हम एक्स की बात किया है। अगर एक्स अगर बट्टा में होगा तब, एक्स का घात बट्टा में होगा तब, एक्स जो है रूट में होगा तब, और एक्स का पावर नेगेटिव होगा तब। अगर ये 4 कंडीशन पालन करता है तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद और द्विघात समीकरण में दोनों में अंतर है, याद रखेंगे हमेशा एक चीज, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और इसको अगर चाहते हैं कि अगर हम याद रखें या कॉपी पर लिख ले तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप केवल कॉपी कलम लेकर के बैठिए, मैथ तो दिमाग में घुसा देंगे, गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? हमने 4 कंडीशन अभी पढ़ के आया था। क्या क्या पढ़ा था? कि चर जो है बहुपद नहीं है, पूछ रहा है। ये देख रहा है नुकाया हुआ है, देख रहा है यहाँ बट्टा में। हमने अभी ये कहा था कि चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर चर बट्टा में हुआ, चर बट्टा में हुआ तो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। और वही पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये सब बहुपद है। यहाँ रूट 3 है, रूट 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, चर बाहर घूम रहा है। यहाँ पे बट्टा में क्या है? क्या है? चर नहीं है, अचर है। हम चर की बात किया है, और ये तो ऐसे ही एक्सक्यू है, ये तो है ही। बात समझ रहे हैं बात? तो बहुपद नहीं होने के 4 कंडीशन, कितने कंडीशन? 4 कंडीशन। कौन कौन कंडीशन? पहला कंडीशन कि चर का पावर माइनस में ना हो, चर बट्टा में ना हो, चर के पावर बट्टा में ना हो, चर रूट में ना हो। चारों कंडीशन को अगर पालन करता है तो वह बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान देंगे, देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 2014 में पूछा है, 2019 के एनुअल में पूछा है। देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद इतना,
इतना के शून्यक है, शून्य का मतलब कि हल करके मान निकालो, शून्यक हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, आप पहले हल करके तो निकाल लो, उसके बाद दूसरा तरीका पर हम लोग चलेंगे। पहला तरीका है क्या बाबू, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है बराबर 0 कर लेते हैं। शून्य के निकालने के लिए द्विघात बहुपद हल करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, द्विघात बहुपद हल करने के लिए गुणनखंड विधि और आपको पूर्ण वर्ग विधि उपयुक्त है। ठीक है, हम गुणनखंड विधि से हल करने के कुछ नियम से है, उसको समझिए। नियम है कि पहला जो काम करना होता है वो शुरू और अंत को गुना करना होता है। क्या करना होता है बोलिए, शुरू और अंत को गुना करना होता है। तो बताइए, इसके शुरू में 1 है, अंत में कितना है 2 है। 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। 2 का ऐसा खंड, दुगो खंड हमको निकालना है जिसको जोड़ने के बाद 3 पूर जाए। बोलिए, जोड़ने के बाद 3 पूर जाए, गुना करने पर 2 और जोड़ करके 3। कोई ऐसा 2 का खंड है जो संख्या को गुना करने पर 2 ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर 2 पूर जाए और जोड़ने पर 3 पूरे? जी कहिएगा, बिल्कुल है सर। तो क्या है, तो 2 और 1 है, गुना करने पर 2 होता है, जोड़ने पर 3 होता है। जी बिल्कुल, इसी को उठा के एज इट इज रखिए यहाँ। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और ये 2 होगा एक्स के साथ और 1 होगा एक्स के साथ, यहाँ प्लस में 2 बराबर 0। अब इसका मतलब होता है बड़ा का चिन्ह। क्या होता है, बड़ा का चिन्ह। दोनों में बड़ा क्या है, प्लस है। बोलिए प्लस प्लस क्या होता है बाबू, प्लस होता है, इसीलिए यहाँ प्लस डाल दिए। हमें ये दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लेते हैं दोनों में, तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन लोगे, दोनों में नहीं कुछ लगेगा तो 1 आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें भी बराबर 0। दोनों कॉस्ट में समान है बाबू, तो पहले लिख दो x प्लस 2 और जो रेस्ट बच गया x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे आप कहोगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कि -2 ये प्लस पे जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से लिखोगे x प्लस 1 बराबर 0 बाबू, तो x बराबर कितना होगा -1। तो ये हो गया दो शून्य का आपको -2 -1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि इतना करने की जरूरत नहीं है, ये शुरुआत में ही दिया रहता है, आप बारी बारी से दोनों यहाँ रख के पुट कर लो, दोनों रख के पुट करो। देखो पुट करके दिखा देते हैं। -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 जोड़ 2। आप माइंड में भी कर सकते हैं, अगर आपका मैथ थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग है तो इसको आप माइंड में भी रख के कर सकते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में -3 प्लस 2, 2 और 1 मिला के 3 होता है, में से 3 गया 0 हो गया। मतलब ये कहने का अर्थ है कि -1 होगा। -1 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब 2 होगा कि -2 होगा, इसमें कंडीशन तो -2 रख के पहले चेक करते हैं। यहाँ -2 का स्क्वायर कर दे प्लस 3 गुने -2 और प्लस में 2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2, ये दोनों के ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 6 गया, कितना होगा 0 0 हो गया। देखिए -2 ही आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ये नहीं होगा। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या? अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है फिर भी ये क्वेश्चन बनेगा, बस छोटा छोटा सा टॉपिक है, ध्यान में रखेंगे तो ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बहुपद इतना का घात है। घात मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। पावर बोलिए कितना है, इसका पावर कितना है बाबू, 3 है। कितना है, पावर 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, आप इसका घात बताएंगे मुझे, इसका घात बताएंगे क्या होगा, बहुपद का घात बताएंगे, बहुपद का घात बताएंगे। अच्छा पहले ये बताएंगे कि बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। जी आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल बहुपद नहीं होगा, तो घात की, क्योंकि ये बट्टा में दिख रहा है, बट्टा में बहुपद होता ही नहीं है, तो बट्टा में क्या, इसका घात क्या होगा, समझ रहे बात। अब कहिएगा सर यहाँ भी तो बट्टा में, तो ये चर नहीं अचर है, हम चर की बात किए थे बहुपद नहीं होने के रीजन में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी बिल्कुल, आप लोग 10वां का भविष्य है, 10th का भविष्य है, और आप कुछ ऐसा करिए कि आपके जैसा करने के लिए लोग मजबूर हो जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यारो, हंसने में क्या गम है, गम को छुपाना है तो हंसिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना के हल है। हल मतलब मान पूछ रहा है, इसका समीकरण मतलब दोनों का हल क्या है। ये 2021 के एनुअल का पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। आप चाहोगे
तो दोनों मान रख के पुट कर सकते हो। इसमें से देखो दो तरीके हैं इसके बनाने का। पहला तो आप इसी के मतलब इसी चैनल पर इसने दिया हुआ है प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, विलोपन सब विधि दिया गया है। आप वहां से एक एक विधि बढ़िया से सीख सकते हो जाकर के, ठीक है। यहाँ पे चैनल पर सब वीडियो डाला गया है एकदम बढ़िया से। हम नहीं बताए हैं, हमारे साथ साथ हमारे क्लास के बच्चे भी बनाए हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम मास्टर है, मास्टर बनाते हैं, सब किस में मास्टर बनाते हैं, गारंटी रखिएगा ये बात का। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्या है बाबू, ये है 5x प्लस 2y बराबर 16 है ना। अगला है 7x माइनस 4 बराबर 2 है ना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। किस विधि से हल करना चाहते हैं, किस विधि से हल करना चाहते हैं आप लोग तो पता है, आप लोग को पता है ना किस विधि से हल करना है। जी बिल्कुल आपको पता है। कौन सी विधि उपयुक्त होगा, तो विधि कौन सा उपयुक्त होगा, तो कोई भी लगा लो ना। 5 विधि हमने पढ़ा था, वैसे 6-7 होते हैं लेकिन 5 विधि भी 10वां में पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग लुप्तीकरण लगा देते हैं। लुप्तीकरण देखिए सीख ही जाओगे अभी। लुप्तीकरण 2 नंबर का पूछता है लुप्तीकरण से, ठीक है। कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर का डिफिनिट पूछता है। आप इससे सीख ही जाओगे लुप्तीकरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लुप्तीकरण से हल करना है तो यहाँ 1 यहाँ 2 रखना है, ठीक है। लुप्तीकरण मतलब हमेशा उल्टा काम, लुप्तीकरण मतलब हमेशा उल्टा काम करना है। तो उल्टा कैसे करोगे, अगर हमें पहले ये माइंड में लगाना है कि x को लुप्त करना है कि y को, x लुप्त करना है कि y, ठीक है। x लुप्त करना है कि y लुप्त करना है। तो हमें अगर मान लिया जाए यहाँ y था बाबू, यहाँ y है, यहाँ y छूट गया है। चलिए तो अगर हम y लुप्त करते हैं तो उल्टा अंक से गुना करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है दूबला में, मतलब ये दूसरा समीकरण का जो अंक है पहला में गुना कर देंगे, और पहला समीकरण का जो अंक है दूसरा में गुना कर देंगे। ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस मिला के क्या होता है माइनस, और उसका उल्टा काम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस। क्या लिखेंगे बाबू बोलो, प्लस। यहाँ लिखेंगे समीकरण और इधर लिख देंगे सेम। क्या लिख देंगे, सेम। चलिए ध्यान दीजिए, 4 से गुना करते हैं, 4 5 20x जोड़ 4 दूनी 8y 16 चौका 64, 2 से गुना करिए, 7 दूनी 14x 4 दूनी 8y 2 दूनी 4। क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ना है तो ये कट गया, जोड़िएगा तो 34x हो जाएगा ये, और ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 68 हो जाएगा ना। तो बोलिए x बराबर कितना होगा बाबू, 68 बटा 34, 34 दूनी 68। तो x का मान कितना हो गया, बोलिए x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 2। कितना हो गया 2। तो x 2 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं होने वाला है, ये तो तय हो गया। अब y कहाँ से निकलेगा, तो आपके पास 2 समीकरण दिया गया है, किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है बाबू, समीकरण 1 बोलो, समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 क्या है, वो है 5x प्लस 2y बराबर 16 है ना। 1 में हम अगर मान रख दे x का मान 2 तो ये हो जाएगा 5 गुने 2 प्लस 2y बराबर 16 है ना। तो ये बोलिए 5 दूनी 10 प्लस 2y बराबर 16। हाँ तो यहाँ से अगर आप 2y का मान निकालते हैं तो 16 माइनस 10 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से अगर y निकालेंगे आप तो 6 बटा 2 2 तिया 6। तो x का मान कितना, y का मान कितना हो गया बोलिए, y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो y का मान 3, x का मान 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखिए जब भी ये वाला क्वेश्चन दिया रहता है तो आप एक चीज मान के चलिए, अभी तो अलग है लेकिन पहले अगर देखिए 2011 मतलब 2014 13 15 में जो आता था सबका एक रंग क्वेश्चन आता था, और ये वाला वैल्यू पहले ही 1 नंबर में दिया रहता था, ठीक है। तो आप ये चीज मान के रखेंगे। अगर दूसरा तरीका ये था कि अगर मान यहाँ अगर आप पुट करते तो बन जाता। देखिए मान पुट करके कैसे होगा, दूसरा तरीका, आसान तरीका क्या है, आसान तरीका समझिए, थोड़ा समझेंगे, समझ गए तो बहुत बढ़िया। x का मान 2 है तो 5 दूनी 10, 3 है तो 3 दूनी 6, 10 6 16, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा में भी रख के चेक करते हैं तो x का मान 2, 7 दूनी 14, 3 4 तिया 12, घर रहेंगे तो 2 होगा, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया क्या, बोलिए हाँ या ना, मजा आया ऐसे समझ में। चलिए दूसरा रख के चेक करते हैं। देखिए दूसरा रख के जब ही आप चेक करोगे x बराबर 2 तो 5 दूनी 10, 1 रखोगे तो 2, तो 10 2 12, मतलब ये नहीं होगा। ये रख के चेक करिएगा, x बराबर 1, 5 1 5 है, 3 दूनी 6, तो 5 6 11 होता है, 16 दिया हुआ है, नहीं हुआ। ये रख के चेक करो, x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 तो ये 0 हो गया, 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ 16 है, मतलब ये भी कंडीशन नहीं लग। बात समझ में आया। आप ऑप्शन से भी आप इसको हल कर सकते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की क्या जरूरत है, आप इजीली तुरंत निकाल सकते हैं ना। क्या तरीका लगा के, ये तरीका लगा के, समझ में आया। अगर मजा आया होगा
तो आप क्या करेंगे, अगर मजा आया होगा तो आप ये भेजना सुनिश्चित करेंगे, आप ये भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बाबू, अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से कि समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखा है जो, अब इसका आलेख क्या हो रहा है, कह रहा है समपाती है कि समानांतर है कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर ये कंडीशन मतलब निकालना है तो आपको ये पता करना होगा, क्या अनुपात, अनुपात पता करना होगा, क्या पता करना होगा बाबू, अनुपात पता करना होगा। अगर अनुपात पता कर लेते हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि समानांतर है कि समपाती है कि क्या है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा ये डिफिनिट है। तो हम क्या करते हैं बाबू, अनुपात करते हैं। अनुपात मतलब क्या, 6 इसमें है 3, मतलब 6/3, ये है आपको -2/3, -3, -1 है बेटा, -1 है, -2/y के पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस में 1 है, ये होता है A1 B1 C1, A2 B2 C2। चलिए C1 कितना है, 9/12, ये 3 दूनी 6, ये -1 से ही कट जाएगा, माइनस से कट जाएगा ना, माइनस से कट जाएगा, और ये 3 तिया 9, 3 चौका 12, मतलब ये दोनों तो बराबर है, 2/1, लेकिन ये है 3/4। तो हमने क्या देखा, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, अर्थात हमने ये बराबर कर दिया, ये बराबर नहीं किया, तो मतलब कौन सा कंडीशन हो गया, समानांतर का कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया, समानांतर का कंडीशन हो गया। चलिए इसमें तीनों कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपको कंडीशन अगर ये आता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो ये होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है इसका नाम, प्रतिच्छेदी। क्या नाम होता है बोलिए, प्रतिच्छेदी। अगर हम कहते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं होगा C1/C2, तो ये आता है आपको समांतर। क्या होता है बोलिए, समांतर। क्या आता है, समांतर आता है। समझ में आया, समझ में आया। अगला है, अगर हम के A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए तो ये होता है संपाती। क्या होता है बोलिए, संपाती। क्या होता है, संपाती। अब इसका और क्या कंडीशन है, इसमें हल की संख्या पूछेगा तो एक हल, इसमें कितने हल, एक हल, इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। समझ रहे हैं, इसमें कितना होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर समानांतर हुआ तो कोई हल नहीं, ठीक है, हल नहीं। अगर संपाती हुआ, संपाती हुआ तो इसको हो जाएंगे अनेक हल। क्या होंगे बेटा, अनेक हल। समझ में आया, क्या होंगे, अनेक हल। समझ में आया। अगर मजा आ रहा होगा सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। देखिए 2021 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है और इस बार आने की संभावना है। ये मतलब देखिए ये डिजिट अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न वही रहेगा जो हमने पढ़ाया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के संपाती है। संपाती हमने अब ये पढ़ा था ना, संपाती है, संपाती पढ़ा था ना। देखिए कंडीशन ये पढ़ा था संपाती के लिए, ये था ना कंडीशन संपाती के लिए। चलिए संपाती मतलब कहने का अर्थ है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संपाती के लिए तो यही कंडीशन होता है बाबू, संपाती के लिए तो यही कंडीशन होता है। तो A1 कितना है, A1 कितना है, तो A1 है आपको 3, A2 कितना है 6, B1 कितना है -1, B2 कितना है के -के। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों को बराबर कर ले तो बात खत्म हो जाएगा। कोना कोनी गुना करिए तो 3 के बराबर 6, यहाँ से अगर के का मान निकालते हो तो 6/3, 3 दूनी 6, तो के का मान कितना निकल गया बाबू, 2 निकल गया। अगर अगला भी करते हैं देखिए 8 देखिए ये चीज और समझिए, यहाँ पे 0 है बराबर, इस 0 के उधर ले जाना है आपको, क्योंकि एक साथ एक समानांतर में होनी चाहिए तब जाकर के अनुपात होगा। अनुपात हमेशा हम निकालते किसके लिए, A1x जोड़ B1y बराबर C1, या तो उधर रहे या तो इधर, इधर C1 जोड़ C1 बराबर 0, A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है C1 C2 दोनों हमेशा एक तरफ होना चाहिए, बराबर के LHS में हो जाए या बराबर के RHS में, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमेशा इस चीज का क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे LHS में था इसको हम RHS में ले जाएंगे, 8/16 1/2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, दिक्कत है। चलिए नहीं दिक्कत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दो चर में
दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था ना। मतलब कहने का अर्थ है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तभी तो प्रतिच्छेदी होता है। तो हलों की संख्या होगा, इसका हल कितना होता है बेटा, बोलो, एक हल, एक हल, इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय हल। क्या नाम है बोलिए, अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। इसका कितना हल होगा, सिर्फ एक हल या अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या रहा, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है, असंगत, संगत नहीं है, असंगत है। असंगत है मतलब कंडीशन क्या लगेगा बोलिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तभी तो असंगत होता है। असंगत वैसे तो नहीं, समानांतर के लिए होता है। चलिए तो हम अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आया क्या जी, आगे बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। चलिए अगला पद निकालने के लिए हम ये जो दिया गया आपको 7√28 √63 ये दिया गया है ना, इसका अगला पद अगर आप निकालते हैं, अगला पद निकालते हैं तो इसका पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, मतलब खंड कर लीजिए। 28 का खंड कितना होगा बाबू बोलो, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 होगा ना, बोलिए हाँ या ना। ये अगला कितना होगा, √63 का 3 गुने 3 गुने 7, 3 3 9 7 63, ये √7 होगा, गड़बड़ कर दिया है, √7 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको √7, ये हो जाएगा 2√7, ये हो जाएगा 3√7। तो अगला कितना होगा बाबू, अगला होगा 4√7, कितना होगा 4√7। अगर इसको फिर से अगर अंदर करे, जिस प्रकार से हमने बाहर किया अंदर करे, तो ये बाहर एगो तो अंदर दूगो, 4 चौका 16 7 कितना होता है, 16 7 112। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, जी बिल्कुल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। अगर क्रमागत पद है तो इसके सर्वांतर क्या होंगे, समान होंगे। क्रमागत पद है तो इसके सार्वांतर मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे, पदांतर बराबर होंगे। तो पदांतर कैसे निकालते हैं, ये अगला में से पिछला को घटा देते हैं, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो बोलिए बाबू इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, a + a, और ये हो जाएगा 2 + 5/2। ठीक है, 2 + 5/2। चलिए बाबू ये मिला के हो जाएगा आपको 2a और a मिला के 2a। इधर एलसीएम लोगे बाबू तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 + 5, ये हो जाएगा 2a बराबर 5 4 9/2। ठीक है, कोना कोनी गुना करोगे आप तो 4a बराबर 9 हो जाएगा, इसके बटा में 1 है, 4a बराबर कितना होगा बोलो, 9 हो जाएगा। और यहाँ से a निकालोगे आप तो 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/4। अच्छा क्या कहीं गड़बड़ हो गया क्या, थोड़ा देख लेंगे आप। ये हो जाएगा a - 5/2 और ये हो जाएगा 2 - a, इधर आएगा प्लस में, ये जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकाल रहे हो, यहाँ से अगर निकाल लो तो एलसीएम हो जाएगा आपको 2 2 दूनी 4 + 5 9/2 9/4। तो यहाँ पे 5/4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाता आपको 9/4। कितना होगा बोलो, 9/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 9/4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, समानांतर से रियते के 12वां पद है। क्या पूछ रहा है, 12वां पद। बहुत अच्छा, पहले दिया क्या है बोलिए, a कितना दिया गया 14, d कितना दिया है, इसमें से घटाइए तो माइनस में 5 है ना, 9 5 14। तो पूछ रहा है 12वां पद, तो 12वां पद का मतलब कितना होता है, a + 11d। पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, अगर 12वां पद निकालना, a 12 निकालना तो a + 11d होगा, सिंपल सा बात है। चलिए a + 11d लगाया, तो a का वैल्यू कितना है बाबू 14 + 11, d का मान कितना है -5। तो बोलो बाबू ये हो जाएगा 14, 11 5 55, 11 5 55, माइनस में घटाओगे तो 5 में से 4 गया तो 1, ये बचा 4 में से गया तो 1, माइनस में 41, कितना हो गया, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, माइनस में 41। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकदम हूबहू प्रश्न आने वाला है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करने वाला, ये याद रखेंगे आप लोग, समझे बात। अगला की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी समझिएगा ध्यान से, भुज है कोटि है, समझिएगा भुज क्या होता है। देखिए दो चीज हम लोग समझने वाले हैं,
पहला भुज समझने वाले, भुज समझने वाले, दूसरा कोटि समझने वाले, कोटि, कोटि। चलिए ध्यान देंगे, भुज क्या होता है बाबू? भुज होता है एक्स नियामक। क्या होता है? एक्स नियामक, नियामक। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, से दूरी। फॉर्मूला परिभाषा ही होता है वाई, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। ये बहुत परिभाषा ही है, आप यही की याद रखेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एक्स नियामक। और कोटि कहते हैं वाई नियामक। वाई नियामक क्या होता है बाबू? कोटि होता है। नियामक आपको कोटि कहलाता है, नियामक क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। इसी को कहते हैं एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, ये होता है आपको कोटि। ठीक है, अगर हम आपको कोई बिंदु लिखे 3,4 तो ये होगा भुज, भुज, और ये होगा आपको कोटि। याद रखेंगे, इसको कहेंगे वाई अक्ष से दूरी, इसको कहेंगे एक्स अक्ष से दूरी। बात समझ में आया? क्या कह रहा है? वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है बाबू? एक्स नियामक कहता है, एक्स निर्देशांक कहता है, कहलाता है। ठीक है, एक्स निर्देशांक का नाम क्या है? भुज है, तो भुज तो है नहीं। वाई अक्ष है तो वाई अक्ष तो है नहीं, ये चारों तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक्स निर्देशांक। समझ में आया क्या? समझ में आया? अगर मजा आया तो इस सेशन को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या रहा है? ये देख रहे हैं पीछे क्या लिखा हुआ है? बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में सीधे लड़ेगा, धड़ल्ले लड़ेगा, गारंटी है। हाँ, कक्षा 10वीं का है और ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। प्रत्येक प्रश्न के साथ हम लोग थ्योरी भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर, यदि किसी समानांतर, 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 समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद 13 मतलब ए का मान 13, सार्वांतर -4, बी दे दिया -4, तो प्रथम 10 पद का योगफल मतलब S10 कह रहा है निकालने के लिए। चलिए बाबू, S10 के लिए पहले तो SN का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। SN का फॉर्मूला देख लेते हैं। SN बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। चलिए, आप लोग को ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये पता है क्या? ये फॉर्मूला कैसे सिद्ध होता है ये पता है क्या? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, तो इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे और ये बता देंगे कि SN बराबर क्या लिखा हुआ है? n/2 × 2a + n-1 × d कहाँ से आता है? समझ में आया? बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आया क्या? जी बिल्कुल, तो ये लगा देंगे हम। और n के स्थान पर हमने क्या लिख दिया बाबू? 10 लिख दिया था, 10 लिख देंगे, तो ये लिखेंगे 10/2, हाँ, × 2a, a का मतलब 13 + n-1 मतलब 10 - 1, और d का मान कितना है? -4 है। ठीक है, तो बोलिए काट के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 × 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा प्लस में 9 और माइनस में 4। ठीक है, तो बोलिए 5 × 26 है, ये हो जाएगा 9 × 4 = 36। ठीक है, ये जुटेगा कि घटेगा बाबू? जुटेगा कि घटेगा? तो ये घट जाएगा। और क्यों घटेगा? क्योंकि चिन्ह क्या है? विपरीत है, हमने पढ़ा है। ये समान चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं, विपरीत चिन्ह में घटा देते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी राशि की होती है, तो घटेगा, ये हो जाएगा 10, और चिन्ह हो जाएगा 36 का, तो माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में 50, माइनस में 50। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि समांतर श्रेणी का सार्वांतर 2 है, डी का मान दे दिया 2, तथा नौवां पद मतलब A9 दे दिया है आपको, नौवां पद an हो, an, नौवां पद an हो, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। नौवां पद an है, an, an है, कहने का अर्थ है, तो कह रहा है कि A17 माइनस A13 निकालना है। चलिए A17 को क्या लिखेंगे? A + 16D लिखेंगे ना आप, A + 16D। चलिए A + 16D, और A13 को A + 12D लिखेंगे ना आप, बोलिए लिखेंगे ना? चलिए, तो A + 16D माइनस A, माइनस में 12D, ये कट गया, तो बोलो बाबू 16D माइनस 12D, हाँ 16 में से 12 गया, कितना होता है? 4D, और D का मान कितना दे दिया है? 2, तो 4 × 2, ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, लिख करके फंसा दिया। ये कोई मतलब नहीं रखता है, ये कोनो मतलब नहीं रखता है। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखने में भरमा गया। ठीक है, तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या है? दिए गए जो चित्र दिख रहा है, ये देखो चित्र दिख रहा है ना, किस किस को चित्र दिख रहा है? एक बार अध्ययन कर लेंगे चित्र को।
चलिए हम लोग देख रहे हैं दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर बीसी है, ये दोनों समानांतर है, ठीक है। और पी ए पी बराबर 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। पी बी बराबर 6 है, पी से बी तक दूरी 6 है। हाँ, पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है, तो बी सी क्या होगा, बी सी क्या होगा, तो हमने पढ़ा है ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, पी बी नहीं ए बी बराबर, देखिए ए पी बटा ए बी बराबर पी क्यू बटा बी सी। तो एपी का मान कितना है बाबू, एपी का मान है 2, एपी का मान है 2 और एबी का मान हो जाएगा 8, दोनों को मिला के ना ये हो जाएगा 3 बटा बीसी पूछ रहा है, कोना कोनी गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 बीसी बराबर 8 3 24, यहाँ से बीसी निकालोगे तो 24 बटा 2 12 24 बटा 2 ये कटेगा आपको, ये कटेगा तो 12 दूनी 24, तो बीसी का मान कितना हो गया, बोलो बाबू कितना हो गया, बीसी का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या, बोलिए हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी और इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी। चलिए एक त्रिभुज की रचना करते हैं, हम लोग बनाते हैं। देखिए आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास त्रिभुज है, दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि भाई ये है ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, कह रहा है कि ए बी का और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। ए बी का मध्य बिंदु मान लो ये है और ए सी का मध्य बिंदु मान लो ये है, ये दिया हुआ है डी और ये दिया हुआ ई। हाँ, इसको मिला दिया गया है तो डी ई समानांतर बीसी है, ये दोनों समानांतर है, याद रखेंगे। इस प्रकार है कि बीसी 8 है, बीसी कितना है 8 है, तो डी पूछ रहे इसका आधा होगा, 4 होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, बोलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा इतना और इतना के इस प्रकार है कि पी एस जो है एक्स है, पी एस एक्स है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे, थोड़ा बना ले इसको, ट्रायंगल बना ले। ध्यान देंगे, ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। और कह रहे इसमें एस और टी भुजा पी और आर, पी क्यू और आर पर है, इस पर है एस टी, यहाँ एस मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए टी, ठीक है। और ये जो है एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल है, एस टी क्यू आर के पैरेलल है, समानांतर है। पी एस जो है वो एक्स दिया गया है, एस क्यू है एक्स माइनस 2, ये है एक्स माइनस 2। हाँ, पी टी है एक्स प्लस 2, पी टी है एक्स प्लस 2। हाँ, और टी आर है एक्स माइनस 1। हम अगर थेल्स प्रमेय की बात करें तो वो कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा समानांतर है, किसी त्रिभुज के दो भुजा समानांतर है तो उसके किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु की रेखा क्या है, समानांतर है, तो वो दोनों भुजा को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, काटती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हो जो होगा वो होगा पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा में टी आर, होगा ना, बोलिए हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। तो चलिए अगर ये होगा तो हम इसका मान अगर हम रख दें, पी एस का मान क्या है एक्स है, बटा एस क्यू का मान है एक्स माइनस 2 बराबर इसका है एक्स प्लस 2 और ये है एक्स माइनस 1, ठीक है। कोना कोनी गुना कर लीजिए, एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलिए बाबू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस में एक्स और ये हो जाएगा माइनस में 2 दूनी 4, ठीक है, ये माइनस से कट जाएगा तो x बराबर हो गया 4, x का मान कितना हो जाएगा 4, x का मान कितना हो जाएगा बाबू 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ना इतना बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बनेगा यूं चुटकियों में, ताकि आपको थ्योरम पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 25, त्रिभुज एबीसी में के बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है, डी और ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, किस प्रकार से,
चलिए फिर से देख लेते थोड़ा। देखिए ये है आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है ना। कह रहा है कि इस प्रकार से है कि डी जो है, इस पर जो एक बिंदु है डी, इस प्रकार से है कि एडी का मान है 4, एडी का मान है 4 और डीबी का मान है 5, डीबी का मान है 5। समझे आप। एसी है 18, पूरा दिया हुआ है 18, ठीक है। तो ए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है अगर मान लिया जाए थेल्स प्रमेय का क्या लगाए, अनुप्रयोग लगाए, तो हमें पता है वो होता है एडी बट्टा टोटल मतलब एबी बराबर वो उधर कितना होता है ए बट्टा एसी, ए बट्टा एसी। अब एडी का मान तो आपको दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4, देखो यहाँ दिया हुआ है 4 और ए भी पूरा हो जाएगा 5 4 9, कितना हो जाएगा बोलो 9। ए निकालने के लिए कह रहा है तो एक्स माने, और एसी दिया हुआ है पूरा 18, कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर में। तो कोना कोनी गुना करोगे तो 9x बराबर 18 चौक 72, यहाँ से x निकालोगे बाबू तो हो जाएगा 72 बट्टा 9, 72 बट्टा 9, और ये काटने के बाद जो होगा 9 8 72, तो x का मान कितना हो गया 8, x का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ सेंटीमीटर छूट गया है, यहाँ सेंटीमीटर होगा। समझ में आया क्या, बोलिए हाँ या ना, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगर मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, सीरीज इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और 2-3 दोस्त को क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। और हम फ्री में आपके लिए शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है ये, ठीक है। और हम ये मुहिम चलाएं कि हम अपने पूरे क्षेत्र को एक शिक्षित समाज में बदलना है। हमारा प्रयास है कि हम अपने पूरे क्षेत्र को एक शिक्षित एजुकेशनल इन्वायरमेंट बनाना है। चलिए इसमें आप लोग हमारा साथ देंगे, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, देखो बाबू दोनों प्लस में है, हमने चतुर्थांश का, अब इसका चतुर्थांश आया ना, चतुर्थांश पूरा खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए आपको चतुर्थांश बना के हम दिखाते हैं थोड़ा। यह है आपका चतुर्थांश, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। आपने देखा था, इसको कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु का नियामक 0,0, इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में। आप हमेशा याद रखेंगे एक चीज, हमेशा याद रखेंगे, पहले एक्स के पहले वाई। एबीसीडी का जो लेटर आप लिखते हैं उससे पहले एक्स होता है कि पहले वाई होता है, जी बिल्कुल एक्स होता है ना। तो एक्स अगर हम पहले लेंगे तो बोलिए एक्स अक्ष का ये है प्लस और ये है प्लस, मतलब पहला पाद, प्रथम पाद का जो बात अगर हम करें, प्रथम पाद का अगर हम बात करें, प्रथम पाद का बात करें तो वो होता है प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय पाद का अगर हम बात करें तो ये होता है एक्स में है माइनस और इसमें होता है प्लस, ठीक है। तृतीय पाद का अगर हम बात करें, तृतीय पाद का बात करें तो एक्स में माइनस वाई माइनस, और चतुर्थ पाद का बात करें, चतुर्थ पाद का बात करें तो एक्स में है प्लस वाई में है माइनस, है ना। तो यहाँ पे पहला में प्लस दूसरा में माइनस दिया गया है, पहला में प्लस दूसरा में माइनस दिया गया, तो कौन सा पाद होगा बाबू, प्रथम पाद होगा। इसी पर एक क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, 2.1/2 माइनस 3.1/4 किस पाद में होगा, किस पाद में होगा। क्वेश्चन ना तुमको दिख रहा है बउआ, बहुते भारी है, भारी कुछ नहीं है, सिंबल देखो, इसका प्लस है और इसका माइनस है, प्लस माइनस किस पाद में है, तो ये सीधे कह दोगे चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद में हो जाएगा। मजा आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और आपसे इसमें पूछ देगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू, ओरिजिन का नियामक क्या होता है, तो वो होता है 0,0, क्या होता है 0,0, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्ष का समीकरण होता है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, एक्स अक्ष पर y का प्रत्येक बिंदु 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो एक्स अक्ष का समीकरण कितना होगा बाबू, y बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें, x का, किसका मान ज्ञात करें बोलिए, x का मान ज्ञात करें, x का। चलिए ध्यान देंगे बाबू। चलिए एक बिंदु आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बोलो, वो दिया गया है a, b, कितना कितना दिया गया है, a और b कितना कितना दिया गया बाबू, a दे दिया है और b, दो बिंदु है आपको, कितना कितना है 6,5, और दूसरा बिंदु कितना है
4,3 है ना। और इसका जो मिलाने वाली रेखाखंड आपको आर है वो है आपको x,4, ठीक है ना, x,4 कह रहे इसके मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बाबू बोलो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये होता है ना, बोलो ये होता है ना। अच्छा मध्य बिंदु कितना दिया गया बाबू, मध्य बिंदु है x,4 यही ना, बोलिए हाँ या ना। x1 कितना दिया गया बाबू 6 है, y1 कितना दिया है 4 है बटा में 2, और x2 कितना है, y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 3 है बटा में 2। चलिए बाबू तो ये हो गया x प्लस x,4 और ये हो गया आपको 6 4 10 बटा 2 और ये हो गया बाबू आपको ये हो गया 5 3 8 बटा 2। अगर आप इसको काटते हो, अगर आप इसको काटते हो तो 2 5 6 10 और 4 2 चौका 8 4, तो ये हो गया आपको x,4 बराबर बराबर 5,4। तो बोलो देखो ये 4 से 4 बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना 2020 के एनुअल के सेकंड सीटिंग में, 21 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया सेम क्वेश्चन है। तो 2024 के एनुअल के फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में या 2025 के एनुअल के फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में पूछा जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे एकदम माइंड में बैठा लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लास्ट है और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्या है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या पर है, बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र क्या पर है, आप दूरी सूत्र क्या पर है बोलिए, वो क्या पर है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। यह है x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है बाबू 6, x1 कितना है माइनस माइनस प्लस में 2 है ना, ये x1 x2 माइनस x1 है ना, ओहो x2 माइनस x1 है, x2 कितना है माइनस 2 है और x1 कितना है माइनस में 6, क्योंकि 6 है तो आप माइनस लगाओगे नहीं, ये स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू 11 है और y1 कितना है माइनस माइनस प्लस में 5। अगला कितना हो जाएगा बोलिए, 6 2 8 का स्क्वायर 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए तो ये हो जाएगा 8 8 64, 16 का स्क्वायर होगा 256, जोड़िएगा 6 4 10 6 5 11 1 12 6 5 11 1 12 और ये 2 1 3 320 को आप खंड करोगे, 320 को आप खंड करोगे, 320 को आप खंड करोगे तो कैसे लगेगा, 2 से 160 2 से 80 2 से 40 2 से 20 2 से 10 2 से 5 1 2 3 को 2 निकल गया ना, 1 5 रह जाएगा अंदर, तो क्या रह जाएगा अंदर, 1 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है 1 5 अंदर रह जाएगा। तो देखो इसका खंड कितना था बाबू, अरे इसका खंड कितना था, तो इसका खंड था आपको, इसका खंड था 2 गुने 2 6 को 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 को 2 है 1 5 है, निकालोगे आप इसका बाहर क्या गो हो गया 5 को 2 हुआ, एक और 2 दे दीजिए 5, 3 को निकल जाएगा, 3 को निकल जाएगा आपको बाहर और 1 रह जाएगा, आप 5 अकेले है ना, तो ये हो जाएगा 8√5 यूनिट, 8√5 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया क्या, अगला की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर सेशन मजा आया होगा, रियल में मजा आया होगा, तो इस वीडियो को क्या करिए आप लाइक कर लीजिए पहले तो, दूसरा चैनल जो दिख रहा है मेरा उसको थोड़ा एक बार ललका जो बटन दिख रहा है, फ्री में हम शुरू कर रहे हैं ना, ललका जो बटन दिख रहा है बगल में उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा दीजिए ना, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप ये चीज याद रखें। और हमारा मुहिम है कि हम एक शिक्षित समाज का रचना करें, ठीक है, जिसके लिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है और आप लोगों को फ्री में शुरू कर रहा है, तो आप लोगों का भी तो थोड़ा हक बनता है ना कि हमारा सपोर्ट करें। चलिए तो थैंक यू, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।